नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, एक नई कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है, अच्छी कहानी है, अंत तक ज़रूर पढ़िएगा। कहानी का नाम है समर्पण। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बड़ी चौधराइन, अब आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। हम आपकी परेशानी दूर करने का उपाय लेकर आए हैं। अब ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत ना है, सुखिया काकी ने हाँफते हुए कहा। चौधराइन दरिया देवी के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो हमेशा ऐसे ही उदासीन रहने लगी थी। उनके चेहरे की हंसी तो जैसे वर्षों पहले गायब हो गई थी और उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। शायद उन्हें पता था कि इस सब की वो ही दोषी है। अब क्या है काकी, काहे हाँफते चली आ रही हो? ऐसा क्या हो गया? दरिया देवी बोली। कुछ सुना बड़ी चौधराइन तुमने? क्या काकी, अब क्या सुन के आ गई तुम? चौधराइन, पता है, जो अपने गांव से कुछ दूर नदियों के उस पार जो गांव पड़ता है ना, सुना है उस गांव में एक साध्वी आई हैं जो सबके दुख दर्द हर लेवे हैं। जो कोई उनके पास जावे हैं, कोई निराश ना लौटा। सब मर्ज की दवा है उसके पास। बहुत नाम है उनका। सुना है 8-10 साल से तपस्या कर रही हैं। मुख में ऐसा तेज है, सारा गांव इज्जत करे है। दूर दूर तक लोग इलाज के लिए आवे हैं। जड़ी बूटी ते इलाज करे है। तुझे कैसे मालूम? दरिया देवी बोली। वो मेरी बहन की बेटी ब्याही है उसी गांव में, उसने ही मुझसे कही। उसके 8 साल से बालक ना हुए थे। अब उस साध्वी की कृपा से छोरी हुई है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। चौधराइन, हमारी मानो तो छोटी चौधराइन को ले जाओ उनके पास, शायद कोई आराम लग जाए। सुखिया काकी बोली। कितने डॉक्टर, वैद्य, हकीम, बाबा बैरागियों को दिखा चुके हैं, अब तक तो आराम लगा नहीं। एक साध्वी क्या कर पाएगी भला? दरिया देवी बोली। यूं तो चौधराइन भगवान भी पत्थर के हुए हैं, लेकिन लोग तो माने हैं ना, और वो पत्थर भी चमत्कार करे हैं। बस विश्वास होना चाहिए। सुखिया काकी बोली। चौधराइन, कभी भी कुछ भी हो सके है। जब इतने डॉक्टर ओझा देख लिए, पत्थर पत्थर पूज लिए, इतने झाड़ फूंक कर ली, तो एक बार यहाँ भी ले चलो। शायद उसी साध्वी के हाथों छोटी चौधराइन का उद्धार लिखा हो। दरिया देवी मान गई, बहू को ले जाने के लिए तैयार हो गई। उधर छोटी चौधराइन बिंदिया गुमसुम उदास अपने पति सुजीत से कह रही थी, अजी शादी को इतने साल हो गए, इस घर को मैं एक वारिस तक नहीं दे पाई। आप दूसरी शादी। बात पूरी होती इतने में ही बाहर से आवाज आई, बिंदु। आई माँ जी। कहिए माँ, क्या बात है? वो सुखिया काकी कुछ कह रही थी, सो सोचा तुम्हें बता दूं। इतने में सुखिया काकी आ गई और सारी बात कही। बिंदिया ने बिना किसी नानु करके बात मान ली और दूसरे दिन सास बहू और सुखिया काकी निकल पड़े साध्वी से मिलने। नाव ही एक साधन था उधर तक जाने का। जैसे तैसे करके उस गांव तक पहुंचे। साध्वी की कुटिया के बाहर बहुत भीड़ लगी थी, तो सुखिया काकी और दरिया देवी बाहर ही रह गई। बिंदिया कुटिया के अंदर चली गई। साध्वी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और एक तेज था जो सबको प्रभावित कर रहा था। बिंदिया को देखकर वो मुस्कुरा दी और आने का कारण पूछा। बिंदिया ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साध्वी बोली, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें लगातार 5 महीने आना पड़ेगा, बाद में मैं आ जाया करूंगी तुम्हारे पास। साथ ही साध्वी ने बिंदिया की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटियां दी और कैसे लेनी है ये बताया। उसके बाद बिंदिया प्रसाद लेकर बाहर आ गई। दरिया देवी ने कहा, बहू क्या रहा, मिलाई? हाँ माँ। चलो तो अब घर चलें। वैसे भी काकी के कहने से आए हैं, मेरा तो मन ही नहीं था। वैसे भी अब भरोसा ही नहीं रह गया इन सब पर। तो हम मिलकर आते हैं, सुखिया काकी बोली। नहीं काकी, अगर माँ कह रही है कि घर चलो तो चलो, बिंदिया बोली और सब वापस आ गए। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया। सब लगभग उस मुलाकात को भूल से गए थे। अचानक एक दिन बिंदिया चक्कर खाकर गिर गई। सुजीत ने उसे उठाया, उठाकर चारपाई पर सुलाया और पानी के छींटे मारे तो बिंदिया को होश आया। सुजीत परेशान हो गया था। बिंदिया से पूछा,
क्या हुआ बिंदिया? आजकल तुम खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो क्या? देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो कि चक्कर खाकर ही गिर पड़ी। चलो उठकर कुछ खा पी लो। बिंदिया ने सुजीत की जिद पर एक दो कोर मुंह में डाले ही थे कि उसे उबाक आनी शुरू हो गई। सुजीत घबरा गया। उसने तुरंत आवाज़ लगाई, अरे कोई है घर में तो जल्दी इधर आओ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब कोई नहीं आया तो सुजीत ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बिंदिया की जांच की और कहा, खुशखबरी है चौधरी साहब, आप पिता बनने वाले हैं। सुजीत ने खुश होकर अपनी माँ को आवाज़ दी। दरिया देवी ने माँ शब्द सुना तो भागी चली आई, क्योंकि माँ बेटे में 8 साल से कोई बात नहीं हुई थी। दरिया देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दादी जो बनने वाली थी, और दूसरा, आज 8 सालों बाद उसके बेटे ने माँ कहकर जो पुकारा था। 2 साल पहले चौधरी साहब का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हुआ था। तब भी जीतू ने बात नहीं की थी, लेकिन आज माँ शब्द सुनकर ही दरिया देवी बहुत खुश हुई और काकी को भी आवाज़ लगाई, काकी देखो तो मैं दादी बनने वाली हूँ। सुखिया काकी बोली, सब साध्वी का प्रताप है। हमने कही थी ना कि आज भी चमत्कार होते हैं। आज ही सब साध्वी से भेंट करने चलेंगे। दरिया देवी बोली, हाँ काकी ज़रूर। और साध्वी ने 5 महीनों तक बुलाया भी है बिंदिया को। जीतू तुम भी चलोगे बेटा? नहीं माँ, कल बहुत ज़रूरी काम है, शहर जाना है, कचहरी में काम है। वो जो मंगतू ने हम पर केस लगाया है शहर वाली ज़मीन पर, जिस पे मंगतू ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसकी कल सुनवाई है और आपको भी चलना है गवाही देने। ठीक है बेटा, तो हम साध्वी के पास परसों चले जाएंगे। क्यों काकी? नहीं चौधराइन, परसों तो हम नहीं जा सकते, काकी ने उदास होते हुए कहा। कोई नहीं काकी, परसों आप नहीं चल सकती तो मैं, सुजीत और बिंदिया चले जाएंगे। नहीं, आप लोग भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि साध्वी तो केवल गुरुवार को ही बैठती है और अगले गुरुवार तक रुकना सही नहीं होगा। तब तक बिंदिया को तीसरा महीना लग जाएगा। फिर तो कल ही जाना पड़ेगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती काकी। बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने हमारी सुनी है। तो काकी ऐसा करो, तुम और बिंदिया दोनों चले जाओ। दरिया देवी ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा। अगले दिन काकी और बिंदिया दोनों साध्वी के पास गई, लेकिन काकी साध्वी को देखकर हैरान हो गई। ऐसा कैसे हो सके है? काकी का दिमाग घूम गया। भगवान ने कैसी लीला रची है? क्या होने वाला है? काकी साध्वी से मिलने बिना बाहर आ गई और माथे पे पसीने की बूंदें झलक आई। वो सोचने लगी, इतने दिनों बाद तो घर में खुशियां आई है, अब क्या होगा? इतने में बिंदिया ने पुकारा, काकी आप बिना मिले बाहर आ गई? अरे अंदर भीड़ ज़्यादा थी तो घुटन हो रही थी। अब काकी क्या बताती, वर्षों पुरानी बात थी। बिंदिया को पता चल जाए ना तो ना जाने क्या बवाल हो जाए। दरिया देवी के ससुर बहुत बड़े चौधरी थे। कई गांवों में उनका नाम था। कई नौकर चाकर काम करते थे। तब से ही सुखिया काकी भी उनके घर में काम करती थी। काकी का पति भी यही नौकरी करता था। वो खेतों में काम करता, काकी घर का काम करती थी। दरिया देवी की सास उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी और सुखिया के आदमी को देवर की तरह। इसलिए दरिया देवी और बाकी सब उसे तब से ही काकी ही कहकर बुलाते थे और उसे इतनी इज्जत भी देते थे। अब सुखिया काकी बहुत बड़ी दुविधा में थी। इस तरह दिन बीत रहे थे कि तीसरा महीना भी आ गया। काकी सोच ही रही थी कि दरिया और सुजीत को साध्वी से ना मिलने दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन दरिया देवी गिर पड़ी और पैर में मोच आ गई। काकी ने सोचा, अब चौधराइन तो नहीं जा पाएगी, लेकिन सुजीत का क्या? सुजीत, बिंदिया और सुखिया काकी चौथे महीने भी साध्वी से मिलने गए। सुखिया काकी सुजीत को ले तो गई, लेकिन सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि सुजीत साध्वी से ना मिल पाए। छोटे चौधरी, बहुत भीड़ है, आप यहाँ बाहर ही रुक जाइए। छोटी चौधराइन को साध्वी के पास लेकर मैं जाती हूँ। सुखिया काकी ने सुजीत को रोकने के इरादे से कहा। नहीं नहीं काकी, मुझे भी साध्वी से मिलना है। मैं भी उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। आखिर मेरी ज़िंदगी में
खुशी लाने वाली साध्वी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सुजीत ने कहा। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करने के बाद भी सुखिया काकी सुजीत को अंदर जाने से नहीं रोक पाई। बिंदिया और सुजीत अंदर चले गए साध्वी से मिलने, लेकिन साध्वी को देखकर सुजीत को पता नहीं क्या हो गया, वो तुरंत बाहर आ गया। बिंदिया भीड़ को चीरती हुई साध्वी के पास पहुंची और साध्वी को प्रणाम करके बोली, आज मेरे पति मेरे साथ आए हैं। बिंदिया सुजीत को बुलाने के लिए पलटी, मगर वहां उसे आसपास कहीं सुजीत दिखाई नहीं दिया। तो बिंदिया ने मुस्कुराते हुए साध्वी से कहा, पता नहीं, भीड़ में इधर उधर कहीं रह गए होंगे शायद। कोई बात नहीं, आप ये दवा ले लीजिए, हर महीने 1 महीने बाद वापस आइए और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे इत्तला कीजिए या तुरंत आ जाइए। और हाँ, अब खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, आप बच्चे के शरीर का विकास होगा, साध्वी ने विद्या को समझाते हुए कहा। सुजीत ने बाहर आकर सुखिया काकी से पूछा, इन सब के बारे में आपको पता था ना काकी? लेकिन सुखिया काकी कुछ कह पाती इससे पहले बिंदिया वहां आ गई और बोली, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए, साध्वी से मिले बिना भी? वो अंदर भीड़ ज़्यादा होने के कारण मुझे घबराहट होने लगी थी, इसलिए मैं तुरंत बाहर आ गया, सुजीत ने सच को छुपाते हुए कहा। सब घर को चल पड़े। रास्ते भर सुजीत पता नहीं क्या सोचता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है मेरे साथ। इतने साल लग गए खुद को संतुलित करने में और एक झटके में ही मेरा संतुलन बिगड़ गया। तभी बिंदिया ने सुजीत के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या सोच रहे हैं? चलिए नाव से उतरिए, घर चलते हैं। और तीनों नाव से उतर गए। लेकिन सुखिया काकी बहुत असमंजस में थी कि सुजीत को क्या जवाब दे, और उधर सुजीत के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। वो काकी से उनके जवाब चाहता था। धीरे धीरे 1 महीना गुजर चुका था और बिंदिया को चौथा महीना लगने वाला था। इस गुरुवार को बिंदिया को फिर से साध्वी से मिलने जाना था। सुजीत 1 महीने से उदास था। सुखिया काकी जानती थी कि सुजीत इस बार साध्वी के पास नहीं जाएगा और वह यह भी नहीं चाहती थी कि दरिया देवी साध्वी से मिले। तभी दरिया देवी सुखिया काकी से बोली, पता नहीं काकी, लगता है सुजीत की तबीयत ठीक नहीं है, उदास और परेशान सा है। कल गुरुवार है और बिंदु को चौथा महीना लग गया है। कल साध्वी से मिलने के लिए जाना है। काकी, पिछली बार मैं मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस बार ज़रूर मिलकर आऊँगी। आखिर उन्हीं की वजह से तो मेरे घर में रोशनी होगी। 8 साल से सूना पड़ा मेरा आंगन किलकारियों से गूंजेगा। आखिर थोड़ा सा आशीर्वाद तो मैं भी ले ही लूँ। दरिया देवी की बात सुनकर सुखिया काकी की माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे दरिया देवी को रोका जाए। अगर दरिया देवी साध्वी से मिलेगी तो क्या होगा? उनके पास दरिया देवी को रोकने का कोई उपाय भी तो नहीं था। अगले दिन काकी, बिंदिया और दरिया देवी साध्वी से मिलने गए और इस बार दरिया देवी साध्वी से मिलने बिंदिया के साथ अंदर चली गई। अंदर साध्वी और दरिया देवी की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर विचलित हो गई और घबरा कर दरिया देवी बाहर आ गई और सुखिया काकी से कहा, शायद सुजीत इसीलिए परेशान था। काकी, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये बात है? हमें भी कुछ कहाँ पता था चौधराइन, वो हम जब पहली बार आए तब ही पता चला साध्वी के बारे में। दरिया देवी सोचने लगी, कैसे कैसे खेल खिलाती है हमें ज़िंदगी। जिस अतीत से मैं इतने सालों से दूर भाग रही थी, वही वर्तमान में मेरे सामने आ गया। अब क्या होगा? यही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी। सब साध्वी से मिल चुके थे, लेकिन कोई कुछ एक दूसरे से कह नहीं रहा था। घर पहुंचकर दरिया देवी दिन भर परेशान रही। अजीब सी उथल पुथल भी उसके मन में मची हुई थी। अगर सब कुछ वह अपने अनुसार न चलाती तो शायद जिंदगी इस मोड़ पर आकर न ठहरती। लेकिन कैसे? उसे खानदान की इज्जत का डर जो था, लोग क्या सोचते अगर वो सुजीत के कहे अनुसार चलती। लेकिन उसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। यही सोचते सोचते पता नहीं वो कब अपने
अतीत के पन्नों को पलटने लगी। 30 साल पहले वो इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। बस 16वीं पार करके 17वीं में लगी ही थी। नाजुक सी गोरा रंग, कटीले नैन नक्श, मटीले हाथ पैर और गठा हुआ बदन, बहुत ही खूबसूरत थी वो। सास नजरें उतारते न थकती, बलैया ले लेकर निहाल हुई जाती। और दरिया देवी के पति प्रताप सिंह, जो उससे 10 साल बड़े थे, वो भी दरिया देवी को बहुत प्यार करते थे। प्रताप सिंह के पिता चौधरी राय सिंह का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया था, तो जमींदारी की सारी देखरेख उनके सर पर आ गई थी। तो जमींदारी के वजह से दरिया देवी को वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। दरिया के विवाह को 1 साल होने का था। अब वो 18 की हो चली थी। तभी अचानक एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिससे दरिया देवी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आना आया, जो दरिया ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन दरिया और उसकी सास चंपा व सुखिया काकी मंदिर जा रहे थे कि पथरीले रास्ते में चलते हुए दरिया देवी के पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से वे चल भी नहीं पा रही थी। दरिया देवी सुखिया काकी का कंधा पकड़कर लड़खड़ाकर चल रही थी। तभी अचानक एक पागल सांड न जाने कहाँ से दौड़ता हुआ सामने आ गया। तीनों जान बचाकर भागने लगी, परंतु पाँव में मोच की वजह से दरिया देवी बिल्कुल चल नहीं पाई और वहीं पर गिर पड़ी और सांड उसी की तरफ दौड़ता हुआ आया। दरिया देवी को कुछ सूझा नहीं कि वो क्या करे, तो वो जोर से चिल्लाई। इतने में न जाने कहाँ से एक नवयुवक, जिसकी उम्र कोई 20-21 वर्ष रही होगी, वह बीच में कूद पड़ा। दरिया को बचाने के चक्कर में सांड के सींगों से झूल गया। सांड ने उसे बहुत जोर से दूर पटक दिया और न जाने कहाँ खेतों की तरफ अंदर चला गया। उस नवयुवक को बहुत चोट आई। चंपा घबरा गई और उस नवयुवक को और दरिया देवी को कुछ लोगों की मदद से घर ले गई। जब चंपा ने अपने बेटे प्रताप सिंह से सारी घटना कह सुनाई, उसने बताया कि इस नवयुवक ने कैसे हमारी और दरिया की जान बचाई। तो प्रताप सिंह उस नवयुवक से मिलने आए और उसका हाल चाल पूछा और तीनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और उसके बारे में पूछा कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। नवयुवक ने कहा कि मेरा नाम श्याम है और मैं नदियों के पार वाले गांव में हूँ। मेरे माँ बाप गांव में हैजे के प्रकोप से भगवान के पास चले गए। कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। अकाल होने से फसल हुई नहीं और कर्ज बहुत बढ़ गया है। कर्ज ना चुका पाने से साहूकार ने सारी ज़मीन हड़प ली। मेरी झोपड़ी भी उसी ज़मीन पर थी, तो ज़मीन के साथ साथ झोपड़ी भी चली गई। कुछ भी नहीं बचा तो मैं इस पार आपके गांव में आ गया और अभी 2 ही दिन हुए हैं आए। तब से मंदिर की सीढ़ियों पर रह रहा हूँ। कोई थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाता है तो खा लेता हूँ। रात को मंदिर के पुजारी कुछ दे देते हैं खाने को। बस ऐसे ही गुजर बसर हो रही है। कोई काम भी नहीं है मेरे पास। इतना सुनकर चौधरी प्रताप सिंह बोले, तुम चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे यहाँ बहुत काम है, तुम्हें यहीं हम किसी काम में लगा देंगे और तब तक तुम हवेली में रहकर आराम करो। तब तक तुम्हारी देखभाल सुखिया काकी करेंगी। और ये कहकर प्रताप सिंह वहाँ से चले गए। अब श्याम सुखिया काकी के कमरे में रहने लगा। सुखिया काकी के भी कोई संतान नहीं थी, तो वो भी श्याम को बेटे की तरह मानकर प्यार दुलार लुटाने लगी, उसकी खूब सेवा करने लगी। सुखिया काकी की ज़िंदगी में भी ऐसे ही गुजर गई। कभी कोई सुख नहीं मिला। चौधरी की हवेली के ही एक नौकर के साथ सुखिया काकी का ब्याह हो गया था। शादी को अभी 5 साल ही हुए होंगे कि एक दिन सुखिया काकी के पति को खेत में काम करते हुए वहीं खेत में सो रहे थे तो सांप ने डस लिया और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। काकी श्याम को अपने बेटे के रूप में पाकर थोड़ा खुश रहने लगी। इधर श्याम भी हवेली में काम करने लगा। उसे भी आसरा मिल गया, लेकिन उसे देखकर दरिया देवी विचलित हो जाती। श्याम के लिए दरिया देवी के मन में अलग ही भाव उठने लगे। वो उसके पास जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती। उसका गठीला बदन और सुडौल बाहें देखकर वो अधीर हो जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो हर पल श्याम को अपने सामने देखना चाहती थी। शायद
वो श्याम को चाहने लगी थी। वो श्याम को छुप छुप कर निहारती रहती। उसका किसी काम में मन न लगता। एक दिन आखिर उसने हद पार कर दी और अकेले में श्याम से जाकर लिपट गई और बोली, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। लेकिन श्याम बोला, छोटी चौधराइन, ये आप क्या कर रही हैं? ये सब आपको शोभा नहीं देता, और खुद को छुड़ाकर चला गया। और उसने चौधरी साहब से कहकर अपना काम खेतों में लगवा लिया और किसी से भी उस दिन वाली घटना के बारे में नहीं कहा। कुछ दिनों बाद उसने काकी से कहा, माई, हमारा भी ब्याह करवा दो। कब तक हमें बनाकर खिलाती रहोगी? काकी बहुत खुश हुई और एक अनाथ लड़की जो चौधरी साहब के खेतों में ही काम करती थी, जिसका नाम शांति था, श्याम से उसका ब्याह करवा दिया। शांति श्याम की दुल्हन बनकर आ गई। श्याम बहुत खुश था शांति को पाकर और शांति भी खूब खुश थी श्याम के साथ। अनाथ शांति खुश थी कि कोई तो है इस दुनिया में जिसे वो अपना कह सकती है। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। इधर दरिया भी श्याम को भुलाने का प्रयास कर रही थी। कुछ दिनों बाद दरिया ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। चंपा बहुत खुश हुई और प्रताप सिंह भी खुश हुए। कुछ महीनों बाद दरिया देवी को बेटा हुआ जिसका नाम सुजीत रखा गया। और उधर सुजीत 1 साल का हुआ और शांति ने भी खुशखबरी सुना दी। और कुछ महीनों बाद ही उसे एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम श्याम ने सुलेखा रखा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। दोनों बच्चों की शरारतों से चौधरी साहब की हवेली में रौनक रहने लगी। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बड़े हो रहे थे। और इसी बीच चौधराइन चंपा बीमार रहने लगी और दवा दारू के बाद भी वो चल बसी। सुजीत ने गांव में 8वीं तक पढ़ाई की। फिर 8वीं पास करके सुजीत आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के पास शहर चला गया। उधर श्याम ने भी सुलेखा को 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाई। उसके आगे स्कूल नहीं होने से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। श्याम ने अपनी झोपड़ी खेतों के पास ही बनवा रखी थी। चौधरी साहब के गाय भैंसों का तबेला भी था जो खेतों के पास ही था। तो श्याम और शांति को गाय भैंस बैल इत्यादि का काम जो करना होता, उनकी देखरेख, वो सब भी इस वजह से आसान हो गई। लेकिन श्याम सुखिया काकी को साथ नहीं ले गया। बोला, माई, तुम जिंदगी भर हवेली में रहती आई हो, तुम यहाँ आराम से रहो, वहाँ झोपड़ी में कैसे रहोगी? सुलेखा और सुजीत दूर दूर रहकर भी एक दूसरे को भूले नहीं थे। वो इतने अच्छे दोस्त थे। जब कभी छुट्टियों में सुजीत आता तो सुलेखा से मिलने ज़रूर आता। उसके बाद ही खाना पीना खाता। सुजीत के आने के बाद सुलेखा हवेली में ज़्यादा नहीं आती क्योंकि शांति उसे हवेली में जाने से मना करती। उसको लगता था कि बेटी हवेली के रंग ढंग देख के बिगड़ ना जाए। हम गरीब लोग ना उसको अच्छा पहना सकते हैं, ना अच्छा खिला सकते हैं, और ससुराल भी पता नहीं कैसा मिले। गरीब की बेटी है और गरीब घर ही ब्याही जाएगी। परंतु जब सुजीत आता तो सुलेखा का मन भी हवेली जाकर सुजीत से मिलने को करता। वो हवेली जाने के बहाने ढूंढने लगती। सुलेखा खेतों में काम करती तो सुजीत खेत की मेड़ पर बैठा उससे बातें करता रहता, अपने कॉलेज की बातें बताता। सुलेखा उसे गांव की बातें बताती। एक दिन बातों ही बातों में सुजीत ने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की की बात बताना शुरू कर दिया। सुजीत उस लड़की की तारीफ किए जा रहा था। सुजीत के मुंह से उस लड़की की तारीफ सुनकर सुलेखा को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बिना कुछ बोले बेमन से सुजीत की बातें सुनने जा रही थी। जब सुजीत ने सुलेखा को चुप देखा तो उसने पूछ लिया, क्या लक्खू, तू आज इतनी चुप क्यों है? सुजीत सुलेखा को लक्खू ही बुलाता था। सुलेखा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुरा क्यों लग रहा है, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कहा, कौन? मैं चुप कहाँ हूँ, सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बातें। सुजीत को एहसास हुआ कि जब मैं सुलेखा के सामने अगर कॉलेज की किसी लड़की की बात करता हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह सुलेखा को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उसके सामने ऐसी बातें करता। और सुलेखा थोड़ी देर बाद गुस्सा होने लगती और मिट्टी का ढेला उठाकर सुजीत के पीछे पीछे मारने को दौड़ती। इसी तरह दोनों बच्चे बड़े हो गए और धीरे धीरे
दरिया सुजीत को और शांति सुलेखा को मिलने से रोकने लगे। दोनों के ही मन में एक अनजाना सा भय था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जब सुजीत शहर में रहता तो शांति सुलेखा को सुखिया काकी के पास किसी काम से भेज भी देती, पर सुजीत के आने के बाद हवेली में काम से कोई काम भी होता तो खुद ही करती। समय बीतता गया, सुजीत अपने कॉलेज की पढ़ाई करके घर आ गया, क्योंकि अब चौधरी प्रताप सिंह बीमार रहने लगे थे। उन्हें जमींदारी में एक सहायक की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि सुजीत अब उनकी जिम्मेदारी को अपनाए और यहीं रहकर कारोबार को और आगे बढ़ाए। इसलिए सुजीत को वापस आना पड़ा और अपने पिता के काम को देखने लगा। अब सुजीत और सुलेखा का मिलना लगभग ख़त्म सा ही हो गया था, क्योंकि अब शांति सुलेखा को हवेली में जाने ही नहीं देती थी। उधर दरिया देवी अब सुजीत के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। तभी उसके किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया और दरिया देवी ने हाँ कह दी। नवरात्रा में लड़की देखने का प्रोग्राम बनाया। एक दिन सुखिया काकी का बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन था, तो शांति ने कहला भिजवाया कि शांति बहू, तेरे हाथ की बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन है। अब बूढ़े शरीर में ज़्यादा चलने फिरने की ताकत नहीं रह गई है, तो मैं ना आ सकूंगी, तू भिजवा देना। शांति ने काकी के लिए खाना बनाया और हवेली देने जाने ही वाली थी कि पड़ोसन दौड़ते हुए आई और बोली, शांति जरा हमारे घर चल कर देख तो, मेरी सास के जोरों से पेट दर्द कर रहा है, तू जरा धरण दबा दे। शांति के हाथों में जैसे जादू था। किसी के पेट में दर्द हो या हड्डी टूट जाए, शांति उसे तुरंत ठीक कर देती थी। तो आसपास जब भी किसी को ज़रूरत होती तो सब शांति को ही बुलाते थे। आज श्याम भी घर पर नहीं था, किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था, तो शांति को मजबूरन सुलेखा को हवेली भेजना पड़ा काकी का खाना देने के लिए। उधर काकी हवेली के आंगन में खाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इतने में सुजीत ने काकी से पूछा, किसका इंतजार कर रही हो काकी? अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढ लिया क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तो मैं मरी शांति का इंतजार कर रही थी, जाने कहाँ मर गई। बाजरे की रोटी और चटनी लाने वाली थी। क्या शांति चाची हमारी हवेली में आएंगी? हाँ, आने वाली तो वही है, अभी तक नहीं आई। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। काकी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज उनसे मिलकर ही जाऊंगा। शांति का नाम सुनकर सुजीत को सुलेखा की याद आ गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि काश शांति चाची सुलेखा को भी साथ में ले आए। कितने दिन हो गए उसे देखे, आज तो उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। काकी, मैं भी खाऊंगा बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी। मैंने भी शांति चाची के हाथ का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया, सुजीत बोला। इतने में सुलेखा दादी दादी चिल्लाती हुई आ गई। सुलेखा की आवाज़ सुनते ही सुजीत ने बाहर देखा तो देखता ही रह गया। अरे छोटे चौधरी, आप यहाँ? लेखू, तू तो बहुत बड़ी हो गई, कितने साल बाद मिली है रे तू। सुलेखा ने मुस्कुराकर नज़रें झुका दी। सुलेखा को सुजीत से अब थोड़ी शर्म आने लगी थी, क्योंकि अब सुजीत के मुँह से आने लगी थी। सुलेखा खाना देकर जाने लगी तो सुजीत का मन किया कि वो उसे रोक ले, पर रोक न पाया और उसे जाते देखता रहा। सुलेखा को इतने सालों बाद देखकर सुजीत का मन किया कि वो पहले की तरह सुलेखा के साथ बातें करे, उसके साथ मस्ती करे। काकी के साथ रोटी खाकर सुजीत चला गया। सुजीत का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसका मन फिर से सुलेखा से मिलने के लिए करने लगा। दिन भर इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि जाऊं या नहीं जाऊं। यही सोचते सोचते शाम हो गई और फिर शाम के बाद रात हो गई। रात को बिना खाना खाए सुजीत अपने कमरे में आ गया और किताबें पढ़ने लगा और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना बड़ा सा संदूक खोला और कुछ खोजने लगा। अचानक उसे वो छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसमें एक पैर की पायल, एक खाली स्याही की दवात और एक रिबन था। और वो पायल को हाथ में लेकर देख ही रहा था कि दरिया दूध लेकर आ गई और सुजीत को आवाज़ दी, तो सुजीत ने झटके से सब रख के
संदूक बंद कर दिया और बोला, माँ आ जाइए, ले दूध पी ले, आज तूने खाना नहीं खाया। दरिया बोली, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, सब ठीक है। वो दोपहर में शांति चाची ने सुखिया काकी के लिए बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी भेजी थी, तो मैंने भी खा ली, इसलिए अब ज़्यादा भूख नहीं है, सुजीत ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना, कहाँ वो और कहाँ हम। दरिया बोली। अच्छा अब सो जाओ, दरिया ने जाते हुए कहा। ठीक है माँ, सुजीत ने कहा। दरिया के जाते ही सुजीत वो बक्सा निकाल कर फिर से उस फाइल को देखने लगा। सुजीत बक्से को वापस अंदर रखकर बिस्तर पर लेट गया, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो तो बस सुलेखा के बारे में ही सोच रहा था कि उसे देखने के बाद मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, बार बार उससे मिलने का मन क्यों कर रहा है। अब सुजीत इसी उधेड़बुन में था कि मैं सुलेखा से मिलने जाऊं या ना जाऊं। बहुत सोचने के बाद उसने पक्का मन बना लिया कि कल सुबह जरूर सुलेखा से मिल के रहेगा। और सुबह होते ही सुलेखा से मिलने तबीले में पहुंच गया। वहां शांति पशुओं को पानी पिला रही थी। सुजीत ने शांति से राम राम की। खुश रहो, शांति ने आशीर्वाद दिया और बोली, छोटे चौधरी क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह आए, सब ठीक तो है ना? हाँ काकी, सब ठीक है। वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलकर चलता हूँ। चाची बहुत दिन हो गए आपसे मिले। कैसी हैं आप? और श्याम चाचा कैसे हैं? हम तो ठीक हैं छोटे चौधरी, आपकी कृपा बनी रहे बस। सुलेखा के बाबा तो अभी खेत गए हैं। सुजीत तो सुलेखा के बारे में पूछना चाहता था, परंतु कैसे पूछे, यही सोच रहा था। इतने में सुलेखा आ गई तो शांति बोली, बड़ी देर कर दी नहर से कपड़े धोकर लाने में। अब जा, बाबा को खाना दिया खेत में, खाना डाल के रखा दिया है मैंने, भूखे होंगे तेरे बाबा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ, सुलेखा बोली और झोपड़ी के अंदर गई और खाना उठाया और खेत की ओर चल दी। कुछ देर शांति से बात करके सुजीत भी खेतों की ओर चल पड़ा। सुलेखा खेतों की तरफ चली जा रही थी। इतने में सुजीत के अचानक सामने आ जाने से चौंक गई और बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया छोटे ठाकुर। राक्षसों वाली हरकत छोड़ी क्या, नहीं छोड़ी क्या? चुड़ैल को देखकर देवता वाली हरकत कौन करता है भला? याद कर, तू मुझे कितना परेशान करती थी, मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी, हमेशा मेरी किताबें छीन कर खुद पढ़ने लग जाती थी। सुजीत बोला, तब मैं बच्ची थी। हाँ भाई, अब तुम जवान हो गई हो और बहुत खूबसूरत भी। सुजीत ने इतना कहा तो धत छोटे चौधरी, सुलेखा ने शर्माते हुए कहा, ये क्या छोटे चौधरी लगा रखा है, अच्छा खासा नाम है मेरा। और कल तुम हवेली से भाग क्यों आई थी? वो अम्मा ने रोटी देते ही तुरंत आने को कहा था, इसलिए। सुजीत ने सुलेखा की चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा, थोड़ी देर तो रुकती, इतने दिनों बाद मिली और बिना बात किए चली आई। सुलेखा आ करके अपनी चोटी छुड़वाने लगी और चोटी छुड़वाकर मिट्टी का एक ढेला उठाकर सुजीत की तरफ दौड़ी। तुम नहीं सुधरोगे, रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। आगे आगे सुजीत भाग रहा था और पीछे पीछे सुलेखा। कुछ दूर भागने के बाद सुलेखा सुजीत से गुस्सा होकर बोली, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बाबा को खाना देना है, लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। और जल्दी जल्दी खेत की तरफ दौड़ी। सुजीत वापस हवेली आ गया। उधर श्याम के पास पहुंची तो श्याम ने पूछा, का हुआ बिटिया, शकल काहे उतरी है? कुछ नहीं बाबा, पैर में कांटा चुभ गया था, सुलेखा ने कहा। घर पहुंचा तो दरिया देवी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं अम्मा, वह एक दोस्त से मिलने गया था। इतना कहकर सुजीत अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुजीत फिर खेतों की ओर चला गया। सुलेखा से मिलने की चाह उसे आतुर कर रही थी और सुलेखा को मनाना भी तो था। वो चोटी खींचने के कारण रूठ जो गई थी। उसने देखा तो सुलेखा खेतों में बैठकर अमरूद खा रही थी। वो उसके पास गया और बोला, मुझे भी खिलाओ अमरूद, जैसे पहले बचपन में खिलाती थी बाग से चुरा कर। मुझसे बात ना करो छोटे चौधरी,
मुझे गुस्सा आ रहा है, सुलेखा गुस्से में बोली। अरे क्यों नाराज हो? और क्या छोटे चौधरी लगा रखा है? कल भी बताया था अच्छा खासा नाम है मेरा सुजीत, तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? कल जो तुमने हमारी चोटी खींची थी, सुलेखा बोली। अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो, अब नहीं खींचूंगा, पर अगर तुमने दोबारा छोटे चौधरी कहा तो ज़रूर खींचूंगा। लो अब कान पकड़ लिए, कहो तो उठक बैठक लगा दूं। अब मान जाओ ना, सुजीत बोला। अरे नहीं छोटे चौधरी, मेरा मतलब। सुजीत, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। अच्छा चलो, माफ़ किया, और ये लो अमरूद, खाओ। उसी बाग से चुराए हैं। और दोनों बैठ के अमरूद खाने लगे। उधर श्याम सुलेखा के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, और उसे भी एक किसान का लड़का मिल गया जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नवरात्र में श्याम ने भी सुलेखा का रिश्ता तय करने की सोची। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दोनों कभी गांव की पहाड़ियों पे, कभी नहर के किनारे, कभी अमरूद के बागों में साथ साथ घूमने निकल जाते। और इसी तरह नवरात्र भी आ गई और दोनों के रिश्ते भी पक्के हो गए। जब दोनों को एक दूसरे के रिश्ते की बात पता चली तो दोनों ही बहुत दुखी हुए, परंतु किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं। दोनों मन ही मन एक दूसरे के लिए दुखी थे। सुजीत का ब्याह बसंत पंचमी को तय हुआ और सुलेखा का अगले साल, क्योंकि सुलेखा के होने वाले दूल्हे की दादी को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। एक दिन पता नहीं किसने जाकर दरिया देवी को बता दिया कि सुजीत और सुलेखा साथ साथ घूमते हैं। दरिया ने तुरंत शांति को बुला भेजा और कड़े शब्दों में बहुत खरी खोटी सुनाई। शांति अपना सा मुँह लेकर वापस चली गई और घर जाकर सुलेखा को खूब सुनाया और कहा, तू घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, तेरा ब्याह तय हो गया है, घर में ही रहा कर। अब कई दिन हो गए सुलेखा सुजीत ना मिले। उधर सुजीत परेशान था सुलेखा से न मिल पाने के कारण। और एक दिन शांति बीमार पड़ गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी तो सुलेखा को मजबूरन जंगल जाना पड़ा। शाम हो चली थी और सुलेखा चली गई। बादल घिराए, इतने में क्या देखती है कि सुजीत उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गया और गले लग के बोला, सुलेखा तुम बात क्यों नहीं करती हो, मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? सुलेखा अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, छोटे चौधरी क्या कर रहे हो? मेरा ब्याह तय हो गया है और तुम्हारा भी। लेकिन सुलेखा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं, सुजीत ने कहा। लेकिन मुझे है, अपने अम्मा बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती मैं। बदनामी कैसी सुलेखा? अभी चलो, मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। हम खुश नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, सुजीत ने कहा। तुम ही बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या रह पाओगी मेरे बगैर? हाँ सुजीत, करती हूँ। तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर हम नौकर हैं सुजीत, और तुम मालिक। नौकर और मालिक का मिलन संभव नहीं है, तुम जानते हो। अगर यह बात हवेली में पता चलेगी तो बड़े चौधरी और हमारे परिवार का जीना दुश्वार कर देंगे। हमें काम से हटा दिया जाएगा तो हम खाएंगे क्या? और बदनामी होगी वो अलग। कहते कहते सुलेखा रोने लगी। इसलिए आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं हम। सुलेखा की आंखों से आए आंसू पहुंचकर सुजीत ने उसे गले लगा लिया। सुलेखा भी सुजीत का स्पर्श पाकर अपने आप को रोक नहीं पाई और सुजीत को कस के गले से लगाकर रोती रही। ऐसा कुछ नहीं होगा सुलेखा, हम पापा से बोल देंगे, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। वो सगाई भी हम तोड़ देंगे, हमें विश्वास है पापा हमारी बात नहीं टालेंगे। चलो अभी हवेली चलते हैं और घर वालों से बात करते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई और अंधेरा छाने लगा। सुजीत ने सुलेखा का हाथ पकड़ा, भीगते भीगते गांव की तरफ ले जाने लगा। उधर दरिया सुजीत के घर जल्दी ना आने से परेशान थी। पता नहीं कहाँ चला गया और बारिश भी तेज हो रही है। उसने पता करवाया तो पता चला सुजीत को सुलेखा के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाते देखा गया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने श्याम को बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी अपनी औकात भूल गई है, सुजीत से दिल लगाने की गुस्ताखी कर बैठी है, साथ ही शादी करने के सपने देख रही है। श्याम ने कभी नहीं, श्याम ये कभी नहीं हो सकता। तुमने भी एक दिन मेरा प्यार ठुकराया था, आज मैं तुम्हारी बेटी को ठुकराती हूँ और ये गांव अभी इसी वक्त अपने परिवार के साथ छोड़कर चले जाओ जहाँ से आए थे।
श्याम बोला, शांति की तबीयत खराब है और तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कहाँ जाऊं? मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है करो, लेकिन गांव छोड़कर जाओ, दरिया बोली। श्याम वापस आ रहा था। उसने देखा सुजीत और सुलेखा एक दूसरे का हाथ थामे चले आ रही थी। श्याम को गुस्सा आया और सुलेखा को अपने साथ ले जाने लगा। सुजीत ने रोकने की कोशिश की कि काका मेरी बात तो सुनिए, लेकिन श्याम ने एक न मानी और बोला, बाद में बात करेंगे छोटे चौधरी, अभी आप घर जाइए, चौधराइन आपका हवेली में इंतजार कर रही है। सुजीत को पता था कि अब बवाल होने वाला है, इसलिए उसने श्याम से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर श्याम ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जबरदस्ती हवेली में भेज दिया। श्याम ने कुछ जरूरी सामान बांधा और परिवार के साथ निकल पड़ा, भरी बरसात में, रातों रात, बिना किसी को बताए। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन श्याम ने किसी की परवाह नहीं की। आज उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी और उसने एक नाव खोली जो कि बहने के डर से रस्सी से बांध दी गई थी, और परिवार को बैठाया और नाव खेने लगा। लेकिन कुछ दूर जाकर नाव बेकाबू हो गई, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी और नाव डूबने लगी। थोड़ी देर बाद नाव डूब गई। तभी दरिया का ध्यान टूटा बाहर कुत्तों के भौंकने से। दोपहर का समय था। साध्वी सीढ़ियों पे उदास बैठी थी। तभी मंदिर के पुजारी जी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए साध्वी के पास आकर बोले, क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या परेशानी है? बोलो बेटी। कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी थकान है। अपना ख्याल रखा कर बेटी, तेरे सिवा कौन है मेरा? अब तो पुरोहितिन भी नहीं रही। जब तू 8 साल पहले मेरी और पंडिताइन की ज़िंदगी में आई थी, तो तुझे देखकर लगा कि वर्षों से जो हमारी ज़िंदगी में संतान की कमी थी वो पूरी हो गई। इतना कहते कहते पुजारी जी की आंखें भर आई। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? तुम्हारे रूप में मुझे भी तो बाबा मिले हैं। तुम और अम्मा ना होती तो मेरा क्या होता? इतना कहकर साध्वी की भी आंखों से आंसू टपक पड़े। अच्छा, अब खाना भी खिलाएगी कि बस ऐसे ही रहना होगा आज? चल उठ, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। और आज क्या बनाया है मेरी बेटी ने? पुजारी जी बोले, ये रहा खाना। तुमने कहा था ना बाबा कि अब उम्र के साथ साथ तुम्हारे दांत कमज़ोर हो गए हैं, तो कुछ ऐसा बनाया कर जो आसानी से खाया जाए। तो ये रहा दूध और दलिया, लौकी की सब्जी, आलू का भरता, हरे धनिए की चटनी और गेहूं की नरम नरम रोटियां। बहुत अच्छा बेटी, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। साध्वी ने खाना परोस दिया और बोली, लो बाबा खाओ। अरे, तू नहीं खाएगी? पुजारी जी बोले, नहीं बाबा, मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। साध्वी बोली, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या बाबा, तुम भी बच्चों जैसी जिद लेके बैठ जाते हो। तू भी तो दिन भर लोगों की सेवा में लगी रहती है, कभी तू भी आराम कर लिया कर। कितना काम करती है तू। अच्छा चलो, खा लेती हूँ, नहीं तो बाबा तुम कुछ ना कुछ कहते रहोगे। और दोनों लोग खाना खाकर अपनी अपनी कुटिया में आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद बादल घिर आए, बारिश होने लगी। बारिश को देखकर साध्वी के अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। साध्वी उस पन्ने पर जाकर रुकी जहाँ इसी तरह की एक बारिश ने उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन वो छोटे चौधरी से दूर हुई थी। उस दिन उसने पहली बार अपने बाबा का गुस्सा देखा था। गुस्से से जैसे कांप रहे थे बाबा। छोटे चौधरी के हाथ में मेरा हाथ देखकर शायद उनको इस सब की उम्मीद नहीं थी, और सच भी तो है, उस दिन उनकी बेटी ने उनके स्वाभिमान को ठेस जो पहुंचाई थी। उन्होंने किस तरह छोटे चौधरी के हाथ से मेरा हाथ छुड़ाकर झोपड़ी के अंदर ले गए और पूछा, क्या ये सच है? और हाँ, अगर ये सच है तो तुम्हें छोटे चौधरी को भूलना होगा। मुझे वचन दे कि तू आज के बाद छोटे चौधरी से नहीं मिलेगी। और उन्होंने मुझसे उस दिन छोटे चौधरी से ना मिलने का वचन ले लिया और साथ में गांव छोड़ने का फैसला भी। किस तरह तूफान और बारिश में निकल पड़े मैं, बाबा और अम्मा। उस दिन के तूफान ने कई दिलों को तबाह किया। एक तूफान बाहर था तो एक तूफान हमारे दिलों में उठा हुआ था। बाबा बहुत गुस्से में थे। उनके अंदर जो तूफान था वो इतना भयानक था कि बाहर के तूफान की आवाज़ें भी उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी।
इस रात तूफान में बाबा हम लोगों को लेकर ले तो गए, लेकिन इतनी तेज बारिश और तूफान में नाव बेकाबू होकर डूब गई। बाबा के अंदर और बाहर का तूफान एक हो गया। बाबा और अम्मा की लाशें बाद में मिली और मैं दूसरे दिन बेसुध होकर पड़ी थी नदी के किनारे। तभी पुजारी जी बाबा आए, अपने नित्य के नियमानुसार नदी पे स्नान करने आए और मुझे देखा और पास आकर मेरी नब्ज टटोली तो सिर्फ बेहोश थी। पुजारी बाबा ने आसपास के लोगों को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे मंदिर के पास झोपड़ी में ले गए और पंडिताइन अम्मा से फौरन मेरे कपड़े बदलने को कहा और तुरंत मेरा इलाज अपनी जड़ी बूटियों द्वारा करने लगे, क्योंकि पुजारी जी के साथ साथ वो जाने माने वैद्य भी थे। और होश में आते ही मैंने पहले अपने बाबा और अम्मा के बारे में पूछा तो गांव के सारे लोगों ने उन्हें ढूंढने की मदद की और मिली भी तो अम्मा और बाबा की लाशें। और फिर पुजारी बाबा ने ही अम्मा और बाबा का अंतिम संस्कार किया और मुझे अनाथ के सर पर अपना हाथ रखा और मैं पुजारी बाबा और पंडिताइन अम्मा के साथ रहने लगी और लोगों की सेवा करने लगी। बाबा ने अपनी सारी वैद्य विद्या सिखा दी। मैं भी उनके साथ दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोजने जाने लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन जड़ी बूटियों को मंदिर के पीछे जो ज़मीन है वहाँ उगाया जाए, और गांव के सरपंच जी की इजाज़त से मैंने ऐसा ही किया। मंदिर के तालाब से घड़ों में पानी भरकर पौधों को सींचती। मुझे ऐसे देखकर गांव के लोगों ने भी मदद करनी शुरू की और देखते ही देखते मंदिर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। 8 साल में तभी पुजारी जी की आवाज़ से साध्वी वर्तमान में लौटी। बेटी जरा कंबल तो दे, बारिश की वजह से ठंड लग रही है। अभी लाई बाबा, साध्वी ने कहा। इधर दरिया बहुत परेशान थी और विचलित भी कि अब न बिंदिया को 5वां महीना लग गया है और उसे साध्वी के पास ले जाना है। लेकिन समस्या ये थी कि उसके साथ किसको भेजा जाए। कुछ भी समझ नहीं पा रही थी दरिया। एक बार फिर सुजीत, दरिया, सुखिया काकी और बिंदिया सभी गए। इस बार साध्वी ने दरिया और काकी के पैर छुए। बिंदिया ने ये सब देखा तो थोड़ी सशंकित हुई, लेकिन किसी से कुछ पूछा नहीं। फिर साध्वी ने बिंदिया की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटियां देकर कहा, इन्हें समय से लेते रहना, सब ठीक है और अगली बार आप मत आइएगा, परेशान हो जाएंगी। मैं खुद आऊँगी आपकी जांच करने। अब आपके दिन आराम करने के हैं, सफ़र करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और सब घर आ गए। 1 महीना बीत चुका था। साध्वी को याद आया कि उसे बिंदिया की जांच के लिए जाना है। आज कुछ ज़्यादा ही मरीज थे और उन्हें देखते देखते दोपहर हो गई और फिर बाबा के लिए खाना बनाना था। ज़्यादा देर होने से उसने साथ में ही शाम का खाना भी बना दिया। बाबा को खाना खिलाकर और खुद खाना खाकर निकल पड़ी बिंदिया की जांच करने। दरिया की हवेली पहुँचते पहुँचते साध्वी को शाम हो गई और ऊपर से नदी का रास्ता वापस कैसे जाएगी। जाना भी जरूरी है। बिंदिया को 6वां महीना लग गया है, उसकी जांच करनी भी जरूरी है। अगर देर हो गई तो वही गांव के मंदिर में रुक जाएगी, लेकिन हवेली में कभी नहीं। यही सब विचार मन में चल रहे थे कि तभी नाविक ने कहा, दीदी गांव आ गया है और संभल कर उतरिएगा। ठीक है भैया, कितने रुपए हुए? सुलेखा बोली। आपसे क्या रुपये लेना दीदी, आप तो सारे गांव की सेवा करती हैं, आपने इतने लोगों को ठीक किया है। अरे भाई, ऐसा करोगे तो कमाई कैसे करोगे? घोड़ा कभी घास से दोस्ती करता है भला? सुलेखा बोली। अच्छा ठीक है, जब आप वापस आइएगा तब ले लूँगा, नाविक ने कहा। सुलेखा गांव में पहुंचकर सोचने लगी, कितना कुछ बदल गया है 8 सालों में, सब कुछ और साथ में मेरी ज़िंदगी भी। चलो, हवेली भी आ गई। सुलेखा को हवेली पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक नौकरानी ने आकर दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? बड़ी चौधराइन है, उनसे मिलना था, सुलेखा बोली। हाँ, अंदर आइए। बड़ी चौधराइन, देखिए कोई आया है। कौन है? अच्छा सुन, यहाँ बैठक में भेज दे, दरिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। ठीक है चौधराइन, भेजती हूँ। सुलेखा बैठक में पहुंची, तुरंत दरिया के पैर छुए और बोली, जल्दी से छोटी चौधराइन को बुला दीजिए, मुझे वापस जल्दी जाना है, नहीं तो नाव की आखिरी फेरी भी निकल जाएगी। कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक जाइए, हम अभी किसी लड़के को नदी किनारे भेजकर नाविक से तुम्हारे गांव खबर पहुंचा देते हैं कि आज तुम हमारे साथ रुक रही हो। दरिया खड़ी होते हुए बोली, नहीं बड़ी चौधराइन,
आप छोटी चौधराइन को बुला दीजिए, मैं उनकी जांच करके वापस चली जाऊंगी। सुलेखा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्यों सुलेखा, हमें माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं दोगी? और दरिया रो पड़ी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो अपने उस फैसले पर शर्मिंदा थी कि अगर उस दिन वो उस भरे तूफान में उनको जाने के लिए ना कहती, उन्हें मजबूर ना करती, तो सुलेखा आज अनाथ ना होती, उसके माँ बाबा जिंदा होते। उसके लिए पूरी तरह वो ही जिम्मेदार थी। और एक तरफ से सुलेखा है जो इतना सहन करने के बाद भी हमारे लिए यहाँ तक चल के आई है ताकि बिंदिया को कोई परेशानी ना हो। सुलेखा दरिया के आगे विवश हो गई। उस रात वो हवेली में रुकी, बिंदिया की जांच की। थोड़ी देर दरिया और काकी से बातें करने के बाद दरिया बोली, चलो खाना खा लो, तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाया है, बिना लहसुन प्याज और मसाले का। सारी हवेली में लालटेन की धीमी धीमी सी रोशनी थी और सब बैठकर खाना खाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो सुजीत आ गया था। दरिया ने पूछा, शीला कौन आया है? छोटे चौधरी आए हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, दरिया बोली। उसने कहा, दो हाथ पैर धोकर खाना खाने आ जाओ। ठीक है माँ, अभी आता हूँ, सुजीत बोला। सुजीत जैसे ही खाना खाने पहुंचा तो खाने की टेबल पर सुलेखा को देखकर थोड़ा विचलित सा हो गया। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। सब जगह खामोशी छाई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अजीब सा माहौल था। सब उलझन में थे कि किससे क्या बोले। सब बस यही सोच रहे थे कि खाना जल्दी खत्म हो। खाना खत्म होते ही दरिया ने कहा, सुलेखा तुम मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ, शीला तुम्हें वहां ले जाएगी। ठीक है बड़ी चौधराइन, सुलेखा बोली और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सुलेखा को आज सब अजीब अजीब सा लग रहा था। काश ये सब बातें बड़ी चौधराइन पहले समझ लेती तो उसके अम्मा बाबा आज उनके साथ होते। ये ही सब सोच रही थी कि उसे किसी के आने की आहट हुई। दरवाज़ा किसी ने धीरे से खटखटाया। सुलेखा ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुजीत था। सुलेखा ने दरवाज़ा बंद करना चाहा। सुजीत ने कहा, सुलेखा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, बस आखिरी बार, फिर आज के बाद मैं कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, बस एक बार। सुलेखा दरवाजे से हट गई। सुजीत अंदर आया। सुजीत बोला, सुलेखा ये लो, तुम्हारी कुछ चीज़ें मेरे पास थी, वो ही वापस करने आया हूँ। जो देना है या कहना है जल्दी से कहो। कहीं छोटी चौधराइन को कुछ पता चल गया तो फिर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, सुलेखा ने कहा। इतनी नफरत करती हो मुझसे? सुजीत बोला। हाँ करती हूँ। तुमसे प्यार करके मुझे क्या मिला सिवाय दुख के? उस दिन मैं तुम्हारे साथ ना होती, ना बाबा को इतना गुस्सा आता और ना वो भरे तूफान में हमें लेकर घर से निकलते। आज मेरे अम्मा बाबा मेरे साथ होते। सुलेखा बोलते बोलते रोने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ही बस दुखी हो? तुम्हारे मरने की खबर से मेरे दिल पर क्या बीती तुम क्या जानो, सुजीत बोला। हाँ तभी तो तुमने तुरंत शादी कर ली, सुलेखा। वो एक वादा था। पिताजी के एक दोस्त जो बहुत बीमार थे, उनकी पत्नी पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी, तो उन्होंने मरते वक्त पिताजी से वादा किया था कि उनकी बेटी को वो अपनी बहू बनाएंगे। पिताजी ना नहीं कर पाए और उनके मरने के बाद साधारण तरीके से मंदिर में शादी करके बिंदिया को हम लोग ब्याह कर ले आए, सुजीत बोला। अब भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? मेरी गलती क्या है? और सुजीत की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों ही फूट फूट कर रो रहे थे। 8 साल का गुबार जो दोनों के मन में भरा था वो आज निकलने लगा। सुजीत ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये छोटा सा बक्सा, देखो क्या क्या है इसमें। सुलेखा ने बक्सा खोला तो उसमें उसके बचपन की छोटी सी पायल, एक रिबिन जिसे वो वाल बांधती थी, शाही की दवात जो उसने गिरा दी थी, छोटे छोटे घोंगे और सीपी जो उन दोनों ने मिलकर नहर के किनारे खोजे थे। सुलेखा ये सब देखकर खुश हो गई। उसके मन के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। सुलेखा ने कहा, सुजीत तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ देखकर गलत मतलब निकाले। सुजीत ने कहा, अब मैं जाता हूँ, और सुजीत वहाँ से चला गया। सुलेखा भी सो गई। सुबह सबसे विदा लेकर चल पड़ी। नदी के किनारे वही कल वाला नाविक मिला। वो बोला, दीदी आप कल लौटी नहीं थी, लेकिन हमने आपके बाबा तक खबर पहुंचा दी थी। ठीक है, धन्यवाद
सुलेखा ने कहा और नाव में बैठकर चल पड़ी अपने गांव की ओर। सुलेखा इस बार हवेली गई बिना किसी शंका और झिझक के। उसके मन की सारी उलझनें जो सुलझ गई थी, वो अब खुद को मुक्त महसूस कर रही थी। उसने बिंदिया की जांच की और कहा कि अब आपको मेरी जड़ी बूटियों की ज़रूरत नहीं है, बस आप अब खाना पान का ख्याल रखिए, हल्का खाना खाएं और हरी साग सब्जी ज़्यादा खाएं और सुबह सुबह की ताज़ी हवा में टहलें। बस, क्योंकि 7वां महीना लग गया है, अब आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और अब मैं चलती हूँ छोटी चौधराइन, सुलेखा बोली। आप मुझे छोटी चौधराइन क्यों कहती हैं? मैं तो आपसे छोटी हूँ, बिंदिया बोली। एक बात कहूँ सुलेखा जी, पिछली बार आप आई थी तो आपके और सुजीत के बीच की बातें मैंने सुन ली थी। माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आपने माँ और काकी के पहली बार मिलने पर पैर छुए तो मुझे थोड़ी शंका हुई कि शायद आप पहले से सबको जानती हैं। और फिर सुजीत उस दिन आपको घर में देखकर थोड़ा विचलित सा हो गया था, तो मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर सबके सोने के बाद छोटे चौधरी कमरे से बाहर आए तो मैं भी उनके पीछे पीछे आई, तो देखा वो आपके कमरे के पास रुक गए और आपके दरवाजे पर दस्तक दी। और शायद आप दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन बाद में आपने दरवाज़ा खोला, वो अंदर गए, तो मैं खुद को नहीं रोक पाई आपकी बातें सुनने के से। लेकिन आप लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। सुलेखा जी, मेरा तो मायके में कोई नहीं है, क्या आप मेरी बड़ी बहन बनोगी? बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए, तो सुलेखा ने उसे गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। उनकी ये सब बातें सुजीत भी सुन रहा था। उन लोगों के पास जाकर बिंदिया से बोला, मुझे माफ़ कर दो बिंदु, देखो तुमसे बहुत कुछ छुपाया है मैंने, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे छोटे चौधरी, वो तो आपका अतीत था और जो होना था वो तो हो गया, बिंदिया बोली। फिर सुलेखा बोली, अब मैं चलती हूँ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुलेखा गांव पहुंची तो देखा बाबा लेटे हुए हैं। क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक नहीं है? ऐसे क्यों लेटे हैं? पता नहीं बेटी, आज तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। जड़ी बूटियाँ भी ले ली लेकिन आराम नहीं लगा, लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। ऐसा मत कहो बाबा, आपके सिवा मेरा कौन है? सुलेखा बोली। लेकिन बेटी, बहुत ठंड लग रही है। सुलेखा ने बाबा के माथे को छुआ तो देखा कि वो बहुत गर्म है। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। बाबा, आपको मैं कुछ जड़ी बूटियाँ दे देती हूँ, शायद कुछ आराम लगे। नहीं बेटा, अब कोई भी दवा असर नहीं करेगी। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन बाबा सुलेखा को छोड़कर चले गए। सुलेखा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसके जीने का बहाना जो चला गया था। बाबा की 13वीं में दरिया और सुजीत भी आए थे, सुलेखा को दिलासा देकर चले गए, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इधर सुलेखा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भी उसका मन किसी काम में नहीं लगा था। वो ज़्यादा मरीजों को भी नहीं देखती थी, ना खाना बनाती, कोई कुछ खिला देता तो उसे खाए ही दिन भर बनी रहती। अंदर से उसके जीने की इच्छा ही मर गई थी। धीरे धीरे वो अंदर से बीमार हो रही थी। इधर बिंदिया का 8वां महीना खत्म होने को था, लेकिन सुलेखा जांच करने नहीं पहुंची थी। दरिया ने सुजीत को भेजा सुलेखा को लाने। सुजीत पहुंचा तो देखा कि सुलेखा की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सुलेखा ने कहा ठीक है और साथ में चलेगी बिंदिया को देखने के लिए। वो चल पड़ी और फिर से वही नाविक मिला। आइए दीदी, बड़े दिनों बाद आई, नाविक बोला। हाँ, तेरा नाम क्या है रे? सुलेखा ने पूछा। मेरा नाम रामू है, नाविक बोला। ऐसे ही बातें करते करते गांव आ गया और सुलेखा हवेली पहुंची। बिंदिया की जांच की और कहा, 1-2 दिन बाद 9वां महीना लगने वाला है, अब खास ख्याल रखना होगा, धीरे धीरे चला करो, कोई भी भारी काम नहीं करना। अब मैं चलती हूँ, इस बार मैं 3-4 बार आऊँगी जांच करने। और सुलेखा वापस आ गई। उधर बिंदिया को 9वां महीना लग गया था। सुलेखा हफ्ते में 1 बार ज़रूर जांच करने आती। इस तरह 2 हफ्ते गुजरे। उधर सुलेखा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। बहुत तेज़ बुखार था उसे और हवेली भी जाना था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा ही नहीं होगा। बारिश का मौसम था, बादल छाए थे, शाम का समय था। बिंदिया सीढ़ियों से गिर गई और उसे चोट आ गई और प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी।
दरिया ने तुरंत नाविक द्वारा सुलेखा तक खबर पहुंचाई। शाम होने को थी। सुलेखा जैसे ही नदी किनारे पहुंची वैसे ही बारिश होने लगी। नाविक ने कहा, दीदी अभी नहीं जाते, अभी बारिश आ गई है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन दीदी ऐसे मौसम में कैसे जाएगी? रामू बोला, मैं जा रही हूँ, तेरी छोटी वाली डोंगी दे दे, मैं खुद ही खेकर चली जाऊंगी। और सुलेखा डोंगी लेकर चली गई। उसने साथ में सारी जड़ी बूटियाँ उस छोटे से बक्से में रख ली जो सुजीत ने दिया था। और बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और हवा बहुत तेज थी। सुलेखा डोंगी को खे नहीं पा रही थी। आधी दूर से ज़्यादा पार कर गए आई थी। डोंगे में पानी भरने लगा क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। सुलेखा ने बक्से को साड़ी के पल्लू की मदद से कमर में बांधा और तैर कर जाने की सोची और निकल पड़ी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो तैर नहीं पा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे तैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। गिरते पड़ते अंधेरी और भरी बरसात में हवेली पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही अंदर आकर गिर पड़ी। शीला ने तुरंत दरिया को आवाज़ लगाई। दरिया के आते ही सुलेखा ने कहा, मेरी कमर में जो बक्सा है उसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें निकाल कर खिला दे और कुछ पेट में मल दे, छोटी चौधराइन को आराम लग जाएगा। पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दरिया बोली, आप मेरी चिंता ना करें, मरीज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, सुलेखा ने कहा। दरिया ने वही किया जैसा सुलेखा ने कहा। शीला ने सहारा देकर जैसे ही सुलेखा को बिस्तर पर लेटाया, सुलेखा हिचकियाँ लेने लगी। इतने में सुजीत सुलेखा के पास आया। सुलेखा को ऐसी हालत देखकर रोने लगा। सुलेखा बात भी नहीं कर पा रही थी, उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। उधर बिंदिया को सुलेखा की जड़ी बूटियों से आराम लग गया और प्रसव पीड़ा कम होने लगी थी और प्रसव आसानी से हो गया। इतने में दरिया खबर लेकर आई कि बेटी हुई है और सुलेखा ने यह खबर सुनकर अपनी आंखें मूंद ली। हमेशा के लिए सो गई सुलेखा। सुलेखा का ये त्याग, ये समर्पण दरिया कभी भूल नहीं पाई। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसे लगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।